रिपोर्ट के देखिए जमा दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर खत्म हो गए। ये बेरा भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी है कार्यकर्ता मल्ला संबोधित करते हुए कहीं कि बीजेपी कार्यकर्ता कहूं पाछू मुड़ के थूकी तब भूपेश मंत्रिमंडल बोहा जाही। हम अल्लाह यही संकल्प के साथ काम करना है। एति पुरंदेश्वरी के बयानों पर सीएम भूपेश बघेल के पलटवार ओमन कहिन के भाजपा के चिंतन शिविर के निष्कर्ष यही ले झलकत है कि आसमान में थूकी ही तक खुद के चेहरा में ही गिरी। संग ही सीएम भूपेश कहिन के पुरंदेश्वरी ले ये तरीके के बयान के उम्मीद नहीं रही से भाजपा में जाए के बाद मानसिक स्थिति ऐसे ही हो गई है। तो डी पुरंदेश्वरी के बयान ले के सीएम के कहना है कि उनका बयान ले उम्मीद नहीं रही से ये तरीका के बयान वहती हैं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थे तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। तही बयान ला लेके चर्चा करे बार शैलेश नितिन त्रिवेदी संचार प्रमुख पीसीसी जुड़ गए हवा। शैलेश जी, जौन तरीका के बयान डी पुरंदेश्वरी जी दिन है ओला लेके का कहना चाहत हो? 3 दिन ले यमन जगदलपुर में बैठ के विचार विमर्श करे है, चिंतन करे है। का यही चिंतन करे है मन? और अगर यमन के चिंतन के ऐसने निष्कर्ष निकलत है कि थूके ले सरकार बुहा जाही तो ये चिंतन के बारे में सोचे जा सकते है कि का इस तरह के चिंतन है। अब तो मोला ऐसे लगत है कि 2023 के विधानसभा चुनाव भाजपा हा प्रचार करके नहीं लड़ा है, थूक थूक के लड़ी ऐसे लगत है मोला। जिन प्रकार से ये सोच स्तरहीन निम्न स्तरीय बात येला तो मतलब जतका निंदा करे जाए। हमारे छत्तीसगढ़ सुखमय शांतिमय प्रदेश है और ऐसे प्रदेश में ये प्रकार के सोच ये प्रकार के बात करके भाजपा के प्रदेश प्रभारी भाजपा के चिंतन के स्तर ला बता दे। बिल्कुल। संजय जी भी जुड़े हवा बीजेपी डहाले। संजय जी, आप मन सुने हवा संजय शैलेश नितिन जी ला ए तरीका के बयान कोनो प्रदेश प्रभारी चिंतन शिविर के बाद निकल के देवा थे तक का समझे जाएला? अब संदेश तो जिन समझते ओला दिए बर पड़ते, जिन हर संदेश ला राजनीति करते और कांग्रेस पार्टी यदि इस तरह की बातचीत करही कि कौन कहा बोली और किस तरह के संदेश जाही तो मतलब शायद ठीक नहीं लगते। जिन लोकतंत्र में कुछ दिन पहले ही जिन विधायक मर्डर के आरोप लगाए है और तमाम प्रकार के क्रियाकलाप हुए है तो वो हमला सिकाही तो मोला लगता है कि ठीक नहीं है। वो ओकर कहे के क्या मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर में तमाम प्रकार के कहावत होते, कहावत और कहावत के माध्यम से ये है कि हमारे कार्यकर्ता में अतिक ताकत है यार, ताकत जो जोर लगाही तो ये सरकार बुहा जाही तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। और हम 3 दिन चिंतन करे पेट। शैलेश नितिन जी सुने हो संजय जी एक फिर मैं दोहरा देता हूँ कि जोन बोले के बताए के जो शब्द के इस्तेमाल होते वो स्तरहीन है कहा थे इस शब्द के ऊपर ओकर अर्थ में मत जाओ, शब्द बता दो। जिन पार्टी के रोज के क्रियाकलाप स्तरहीन है वो हमन ला बताए। अब भाई तुमन शांत रहो ना भाई, हमन चिंतन करे 10 दिन से परेशान हो, चिंता होवते, चिंतन शिविर में ये होवते वो होवते। अरे तुमन ला पेट में काबर दर्द होवते। हमन विपक्ष में है, हमन जगदलपुर में बैठे, हमन चिंतन करे कोई करे। अब तुमन तो चिंता करो भाई कुर्सी कौन रही, बघेल जी रही कि सिंहदेव जी रही कि कौन रही। तो मोला लगता है केवल राजनीति करे के आदत है तो कोई दिक्कत नहीं है। शैलेश जी संक्षेप में आप अपन प्रतिक्रिया दे दो काबर के जवाब के सुने। थूके के वोट है ना 56 लाख 20 काल दे के मेंबर बनाए रही ने, उसको वोट नहीं मिले रही थे, 40-42 लाख में सिमट की रही ने। ये मन जन थूके के हिम्मत करत है 23 में जनता फिर बताही ये दरी 15 कम सीट आई ये प्रकार के बोली छत्तीसगढ़ ला शोभा नहीं देवा। बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी आपके भी और संजय जी आपो के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संगोट बात करे बार। बीजेपी के 3 दिनी चिंतन शिविर के समापन हो गए। ये शिविर में शीर्ष के कई बड़े नेता मन शामिल हुए। 2023 के विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनी संघीय रामविचार नेतामला बस्तर के संभागीय प्रभारी बनाए के घोषणा घलो करेगी। वह बीजेपी के शिविर पर कांग्रेस तंज कसे है।
मांदर के थाप में थिरकत ये बीजेपी नेता मन अपन उत्साह और एकता ला प्रदर्शित करत हैं। बीजेपी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन शिविर में आए नेता मन राष्ट्रीय नेतृत्व के आगू जोश और उत्साह दिखा में कोनो कसर नहीं छोड़ी। ये 3 दिवसीय शिविर में बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता मन शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। शीर्ष के बड़े नेता मन 2023 के विधानसभा चुनाव पर प्रदेश के कार्यकर्ता मन ला चार्ज करीन। संगी 2023 पर रणनीति बनाएगी। चिंतन शिविर के आखिरी दिन कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के सीनियर नेता कांग्रेस सरकार ऊपर जम के बरसिन। नेता मन मुख्यमंत्री पद ला लेके चलत कांग्रेस के गुटबाजी ला लेके सरकार के इशारा ऊपर नेता और अफसर मन द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मन ला परेशान करे ऊपर घलो सरकार आए मां बदला लेके बात घलो कहीन। अतका ही नहीं, नेता मन कहीन के वर्तमान में सरकार करा कोनो उपलब्धि नहीं है और ऐसे में राहुल गांधी के दौरा ऊपर ओमन भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह के कार्यकाल के उपलब्धि दिखाई। उनके सत्ता में आने से आज तक 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। यही ही नहीं बल्कि खाद हो, बीज हो, इन सभी का शॉर्टेज यहाँ के किसानों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीन के आदिवासी मन बर हमन नमक चाउर जैसे बुनियादी जरूरतों पर काम करत हुए उमन मजबूत बनाए के दिशा में काम करें। ब्रिजमोहन अग्रवाल कहीन के मिशन 2023 में ये चिंतन शिविर के बाद तय करेंगे गाइडलाइन के अनुसार काम करे चाहिए। आगामी रणनीति क्या होगी, कार्य योजना क्या होगा, क्या क्या कदम उठाए, उस पर 2-3 विषय पे गंभीरता से चर्चा होकर फाइनल शेप देने का काम हुआ। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें 2.5 साल में क्या करना है और हमें 3 महीने और में तत्काल क्या करना है। ये जो चिंतन शिविर है ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और फिर से 2023 में सत्ता में आने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी 2003 में हमने बस्तर से शुरुआत की थी और फिर अब हम 2021 में बस्तर से शुरुआत कर रहे हैं। बस्तर में आयोजित चिंतन शिविर में भाजपा नेता मन के नृत्य पर कांग्रेस तंज कशिश। बस्तर जिला के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भाजपा नेता मन के ये नृत्य ला बस्तर के आदिवासी मन के अपमान बताइस। तो ऐसा थोड़ी होता है बस्तर के लोगों को अपमान किए हैं। बस्तर में ढोल बाजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो चौगत में नाचते हैं, लेकिन वो आलिशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को डोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो डोल भी बस्तर का डोल नहीं था, वो जसपुर का ही डोल था। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग फप्तियां कसते थे। चिंतन शिविर में रामविचार नेतामला बस्तर के संभागीय प्रभारी बना जाए के घोषणा करेगी। साथ ही 2023 बार कार्यकर्ता मन ला कमर कसेबर कहेगी। फिर का ये चिंतन शिविर के लाभ बीजेपी ला अवैया चुनाव में हो पाही ए तो बेरा बताही। फिर अत्येक बड़े आयोजन ले बीजेपी नेता मन चार्ज नजर आवत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही के विधायक डॉक्टर के ध्रुव के शोक संतप्त परिवार ले मिले पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और कई विधायक घलो मरवाही पहुंच चुके रहे। बड़ संख्या में विधायक मन के काफिला के रूप में मरवाही पहुंचना राजनीतिक चर्चा के विषय बन गए रही। हालांकि विधायक मन एला शक्ति प्रदर्शन माले ले इनकार करीन। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अगुवाई में विधायक मन मुख्यमंत्री ला लेबर पहुंचे, जेकर बाद जम्मू विधायक शोक संतप्त परिवार ले मिले पर पहुंचे। मुख्यमंत्री विधायक ओकर परिवार ला ढांढस बंधई सो विधायक के बेटा ला श्रद्धांजलि अर्पित करे। सेकर बाद मुख्यमंत्री मरवाही में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में काफी देर तक चर्चा करें। वहीं प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मरवाही नहीं पहुंचे चर्चा के विषय बने।
रायगढ़ जिला में किसान मन ला खाद के समस्या ला लेके गुरुवार के दिन भाजपा कार्यकर्ता मन कृषि विभाग के कार्यालय में जम के प्रदर्शन करेन। भाजपा उप संचालक के कार्यालय के घेराव करेन और नाराबाजी घलो करेन। भाजपा के कहना रहीस के जिला के समिति मन में खाद की कमी हो गए है और बाजार में खाद ऊंचा दाम में बेचे जाते। भाजपा के ये घलो आरोप रहीस के कृषि विभाग के अधिकारी मन के संरक्षण में जिला में खाद के कालाबाजारी होते, जेकर सेती किसान मन ला परेशानी के सामना करेला पड़त है। भाजपा खाद के समस्या हल नहीं होए में उग्र आंदोलन के चेतावनी दे है। असल में जिला में पाछू एक पखवाड़ा ले खाद के किल्लत है, जेकर सेती किसान मन ला परेशान होएला पड़त है। धान के फसल घलो खाद नहीं मिले के सेती खराब हुआ थे। के भाजपा सहित चौक ले पदयात्रा निकालिन और कृषि विभाग के कार्यालय के घेराव करे। खाद और यूरिया को डबल रेट में काला बाजारियों से खरीद रहा, और वो काला बाजारी इस कांग्रेस सरकार की सह पे पैदा हुए हैं। उनके ही लोग इस काला बाजारी को कर रहे हैं। और 2021 में अभी खाद और यूरिया की काला बाजारी चल रही है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्र मन बर राहत की खबर है। गुरुवार के विश्वविद्यालय में बुलाए गए जम्मू निकाय अध्यक्ष मन के लंबा बैठक में ये फैसला ले गई कि जम्मू परीक्षा ब्लेंडेड में संपन्न कराई जाही। सरल शब्द में कहन तो छात्र मन घर बैठे उत्तर पुस्तिका लिख सके। बैठक में तय करे गए है कि आगामी जम्मू सेमेस्टर के परीक्षा निर्धारित तिथि में ही संपन्न होही। निर्धारित तिथि में ऑनलाइन माध्यम ले दोपहर 12 बजे तक प्रश्न पत्र परीक्षार्थी मन ला प्रेषित करे जाही। परीक्षार्थी मन ला अपन उत्तर पुस्तिका उही दिन या फिर दूसर दिन दोपहर 12 बजे ले पहली अपन परीक्षा केंद्र में जमा करना होगी। छत्तीसगढ़ में अभी तक टीकाकरण लेके कोनो लक्ष्य नहीं रखे गए है और न ही कोनो व्यवस्था बनाए गए है, जेकर सेती अब तक 1,13,00,000 लोगन ला फर्स्ट डोज और केवल 33 लाख लोगन ला वैक्सीन के दोनों डोज लग पाए है। विशेषज्ञ मन के मानन तही रफ्तार रही तब प्रदेश में अगले साल मार्च तक घलो वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाई। यह लापरवाही तब है जब कोरोना की तीसरा लहर के खतरा सलग बन रहा थे। एक बड़े कारण जन जागरूकता की कमी घलो माने जाते। हालांकि सरकार कई संगठन ला जोड़ के वैक्सीन लगाए के तैयारी करत है। सरगुजा जिला आज भी वो पिछड़ा जिला में गिने जाते जहां विकास अब भी नहीं पहुंच पाए है। यहाँ आज भी एक्सप्रेस ट्रेन संचालित नहीं हुआ थे और यही कारण है कि यहाँ ले महानगर ले कोनो सीधा संपर्क नहीं हो पाए। अनूपपुर अंबिकापुर रेल पात में अंबिकापुर अंतिम स्टेशन है। अंग्रेज शासन काल में यहाँ के संपदा ला देखत हुए बरवाडी प्रोजेक्ट ऊपर काम शुरू करे गे रही। फिर आजादी के बाद ले एक सुध शायद ही कोनो नहीं ली। यही कारण है कि रेलवे के विस्तार नहीं हो सके। 3 बार सर्वे घलो कराएगी, जेकर बार 120 करोड़ 40 लाख रुपया खर्चा करेगी। फिर रेल लाइन के विस्तार 0 किलोमीटर ही है। सरगुजा जैसे आदिवासी अंचल में तेजी विकास बार रेलवे लाइन के विस्तार की आवश्यकता है, जो नहीं हो पाते। और अगर हम सरगुजा की बात करें तो यहाँ पे कई सालों से बस आपस की खींचतान, सेंटर वर्सेस स्टेट की ये सरकार है वो सत्ता के चक्कर में यहाँ का विकास अधूरा है। नहीं तो आज ये जो हमारा सरगुजा क्षेत्र है कहाँ का कहाँ होता। सरकार ने बजट में तो उसका नाम लिया, कभी कभी टोकन रुपया भी दिया। स्वयं मोदी सरकार ने दिया 2 बार, मनमोहन सिंह सरकार ने 1 बार दिया, लेकिन उसके बावजूद मामला जहाँ का तहाँ है। उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। अंबिकापुर से बरवाडी जोड़ना संभव हो पाएगा ऐसा नहीं लगता। जसपुर जिला के कुनकुरी में एक रिटायर्ड शिक्षक के हिंदू समुदाय के आस्थाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप के बाद बवाल मच गई। तनाव ला देखत हुए कुनकुरी पुलिस शिक्षक ला हिरासत में ले ली। सलियाटोली निवासी सोना राजा अनुराग मसीह के फेसबुक पोस्ट ऊपर कमेंट बॉक्स में गाय और बंदर ला लेके आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी रही। जेला देख के युवा नेता अमन शर्मा के नेतृत्व में सनातन धर्म समिति के लोगन कुनकुरी थाना पहुंची। भाजयुमो के नगर अध्यक्ष अमित मिश्रा की शिकायतों पर थाना प्रभारी भास्कर शर्मा सोना राजा के खिलाफ धारा 295 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उला गिरफ्तार कर लिस। एसडीओपी मनीष कुंवर बताइन कि एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश में कुनकुरी पुलिस की टीम सोना राजा ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजते हैं। भगवानों के प्रति, उनके भावनाओं के प्रति हमेशा अनर्गल बातें करते आ रहे हैं फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप वॉल पे, जिससे हम सब हिंदू और नगरवासी बहुत आहत हुए। उस संबंध में कई बार इन थाना में आकर हमारे द्वारा पूर्व में भी शिकायत की गई है और इनको समझाइश दी भी गई थी, पर इनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया और बार बार इस तरह का कृत्य करते आ रहे हैं। उसके प्रति हम लोग शिकायत करने आए।
यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु अपन सरगुजा संभाग के दौरा में मनेन्द्रगढ़ पहुंची। यहाँ यादव समाज के लोगन मन विश्राम गृह में ओकर मन के स्वागत करीन। रमेश यदु यहाँ सामाजिक लोगन के एक बैठक ली और संगठन ला मजबूत करे पर जोर दे के बात कही। ओमन जल्द ही नवा जिला मनेन्द्रगढ़ में यादव समाज के गठन करे के जानकारी दें। ये मौका में पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए ओमन बताइन कि छत्तीसगढ़ में 35 लाख की जनसंख्या यादव समाज के है। ओकर बाद घलो न तो राजनीतिक लाभ मिलत है और न ही प्रशासनिक मौका मिल पात है। कई सामाजिक मुद्दा है जिला लेके बेरा मां जागरूक होए की जरूरत है, नहीं तो ये समस्या बने रही। रमेश यदु कहीन के वनांचल क्षेत्र में केवल आदिवासी समाज के लोगन ला पट्टा दे जाते, जबकि दूसरा समाज के लोगन घलो आदिकाल ले वनांचल भूमि में रहत हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन CGRACA छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस 2021 के आयोजन करिस। ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा और विशेष अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी शामिल हुए। कोरोना काल के बेरा होटल रेस्टोरेंट और कैफे इंडस्ट्री बहुत बुरा दौर ले गुजरे है। ऐसे में छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस 2021 के जरिए पूरा इंडस्ट्री और ओखर ले जुड़े लोगन ला एक मंच में लाके लोगन कठिन समय में हिम्मत ले काम लेके आगू बढ़े पर चर्चा करें। एसोसिएशन जुड़े लोगन के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक होटल और रेस्टोरेंट संचालक मन के कोनो संगठन नहीं रही। फिर कोरोना काल में सब जन मिल के एक दूसर के साथ दिन तब जाके अतका बड़े संगठन खड़ा हो पाई। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट कॉन्फ्रेंस 2021 के मुख्य आकर्षण गौरव मार्या रहिस, जौनला फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के गुरु माने जाते। छत्तीसगढ़ में बड़े होटल ग्रुप के फ्रेंचाइजी लाए के श्रेय घलो गौरव मारेला जाते। CGRACA के महासचिव मिक्की दत्ता के मुताबिक अवैया बेरा में ओहा अपन इस संगठन ला और बड़ा करही और ओखर कोशिश रही कि पूरा छत्तीसगढ़ के कैफे रेस्टोरेंट होटल संचालक एक ले जुड़े और अपन समस्या ला साझा करके एक दूसरे के साथ दें। निश्चित रूप से कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टेड ये इंडस्ट्री रही है और हमने ये प्रयास किया कि ये संगठन अच्छे से काम करता रहे। जैसे कि अमर परवानी जी ने बताया कि कोरोना के समय भी इस ग्रुप ने काफ़ी फूड पैकेट्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो सबको वितरित की है और संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं। बिजनेस में और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा ताकि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक नया मुकाम और एक नए पायदान में ले जाने के लिए जो प्रदेश की इंडस्ट्री ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रो कर रही है उसको एक मैं समझता हूँ एक नया मोड़ मिलेगा, उसको समझने का एक नया तरीका मिलेगा और बहुत अनूठा पहल है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ पूरे टीम को। ईमानदार कोशिश है हमारी ये कि संगठन को और मजबूत किया जाए और पूरे प्रदेश से सब जो छोटे छोटे जगह से हमारे पत्थल गांव के भी मेंबर आए हैं, हमारे बिलासपुर से तो आई हैं, सामान्य कोरबा से भी आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और दूर दराज के जितने एरियाज़ हैं वहाँ से छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको राजधानी में बुला के जो नया आम है इस इंडस्ट्री के उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में मेडिकल सुविधा में तेजी ले वृद्धि हुआ थे। ऐसे इलाज घलो यहाँ संभव हो पाते जो पहले देश में गिने चुने हॉस्पिटल में ही संभव रही से। रायपुर के सुयस हॉस्पिटल में घलो एक मरीज के ऐसे बीमारी के सफल इलाज करेगी। सुयस हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज लाहौटी के मुताबिक अंबिकापुर ले लाए मरीज में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हीमोग्लोबिन बहुत कम रही से ओला खून घलो चढ़ाएगी। फिर बीमारी डायग्नोस नहीं हो पात रही से। सामान्य एंडोस्कोपी ले घलो खून बहे के कारण सामने नहीं आ पाई। ओखर बाद सुयस हॉस्पिटल के टीम मरीज के छोटे आंत के जांच पर पावर स्पाइरल एंटरोस्कोप के उपयोग करे, जेकर ये पता चले कि मरीज के छोटी आंत में एक जगह गठान हो गए है जेकर से ब्लीडिंग होत रही। यही मशीन के जरिए छोटे आंत में सर्जरी करके ब्लीडिंग रोकेगी। अब मरीज पूरा तरीका ले स्वस्थ है। सुयस हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक केसरवानी के मुताबिक पावर स्पाइरल एंटरोस्कोप एक नवा तकनीक है जो देश के खाली 13 संस्थान में ही उपलब्ध है। कि सिंगल बैलून और डबल बैलून एंट्रोस्कोप पूरी आंत की जांच नहीं कर पाता था, पर यह पावर स्पाइरल एंट्रोस्कोप संपूर्ण छोटी आंत की जांच न केवल संभव हो पाई है वरन इसके द्वारा अपन छोटी आंत की काफ़ी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। मध्य भारत में हम प्रथम बार ये इस सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस तरह के पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित होगी। एक संग हमार बानी हमार गोट मत कह देवो बिता। जय जोहार।